सर ये रही मॉरल पुलिसिंग की बात। एक जो मैं चीज़ और जो प्रॉब्लम अब देखता हूँ वो मैं जो देख रहा हूँ डिसकनेक्शन ऑफ यूथ विद पुलिस। जब से हम लोग पिछले 6 साल से तो हम आपसे कनेक्टेड हैं, तो हम लोगों ने कभी भी वो डिसकनेक्शन फील ही नहीं किया। लेकिन अब आज चूँकि मैं देख रहा हूँ कि इंदौर में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कई आसपास की जगहों से लोग आ रहे हैं, कई मेट्रो सिटीज़ से भी लोग आ रहे हैं, तो एक वो जो पर्टिकुलर यूथ का डिसकनेक्शन है वो पुलिस के साथ ज़्यादा होता जा रहा है। और पर्टिकुलरली यूथ में ये एक मेंटालिटी भी अब ये देखने को मिलती है कि वो हर पुलिस वाले को वैसे ही देखते हैं कि यार ये ब्राइब लेते हैं या ये चीज़ देते हैं, तो वो मुझे मतलब कहीं भी जस्टिफाइड नहीं लगती, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जनरलाइज नहीं करते। वो फॉल्ट करते हैं तो उनका जो एक्सक्यूज़ रहता है वो यही रहता है कि यार ये पुलिस तो होती ही ऐसी है, मतलब। और वो ये जो डिस्कनेक्शन है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये मैं इसलिए भी आपको बता पा रहा हूँ, हम लोग पलासिया पे कैंपेन कर रहे थे और वहाँ लिटरली हम लोग यूथ को पुलिस से उस लैंग्वेज में बात करते हुए सुनते हैं, देखते हैं, जो शायद हम इमेजिन ही नहीं कर पाते, जो क्योंकि हम लोग आपके साथ बहुत सारी कैंपेन्स की हम लोगों ने। तो क्यों ये बोलेंगे ना एरोगेंस, या ये क्यों एग्रेशन और ये क्यों ये डिस्कनेक्शन यूथ में पुलिस के लिए बढ़ता जा रहा है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक तो यही कारण है कि लोग बाहर से आते हैं और जो पहले से जो इंदौर में लोग रह रहे हैं वो बिल्कुल कनेक्ट रहते हैं। दूसरा, जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, वो अपने हिसाब से चलना चाहती है। उसको ये पता ही नहीं होता कई बार कि ये नियम में सही है, ये कानून के दायरे में कहीं अपराध तो नहीं कर रहे हैं हम, और इसी के चलते कई बार वो उसका शिकार भी होते हैं और कई अपराधों में लिप्तता भी उनकी होती है। तो पुलिस लगातार, एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जब तक दूसरे व्यक्ति से संपर्क नहीं होगा तो वो हमारे बारे में क्या सोच रखेगा हम ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर उसने हमारे साथ कभी संपर्क हुआ है या उसको लेके जब पुलिस के हम लोग अलग अलग अभियान चलाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, यूथ को हम लोग खुद टारगेट करते हैं, हमारी सोशल पुलिसिंग के माध्यम से, सोशल इन्फ्लुएंसर्स आप जैसे लोगों के माध्यम से भी हम लोग अपनी बातें रखते हैं। कारण यही है कि अगर उनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये जो हम कर रहे हैं वो अपराध है, तो वो उस बारे में सोचेंगे ही नहीं। और एक उनकी एक स्वच्छंद रहने की प्रवृत्ति आजकल यूथ की हो गई है कि वो पुलिस तो क्या, अपने परिवार के जो लोग हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी बात भी नहीं सुनते हैं। अगर मैं बात करूं कि वो घर से निकल रहे हैं तो जो उनकी गाड़ी लेके जा रहे हैं वो किस रफ्तार में चला रहे हैं ये आप भी देखते हैं। वो क्या शाम को पार्टी करके कौन सा नशा ले रहे हैं ये हम सबको मालूम है। तो वो खुद के लिए भी, परिवार के लिए और समाज के लिए भी बहुत ही दुखदाई होता है कि इस तरह की चीज़ें, प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ती जा रही है। अगर हम इस बात को शुरू करेंगे परिवार से, तो अगर परिवार थोड़ा सा ऐसे संस्कार देता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारा बर्ताव पब्लिक प्लेस पे होना चाहिए, दूसरे परिवार की जो महिलाएं, लड़कियां हैं, उनके साथ हमारा बर्ताव क्या होना चाहिए, हमारा खुद का बर्ताव दूसरों के साथ किस तरीके से, किस प्लेस पे होना चाहिए। अगर हम कोई पार्टी कर रहे हैं तो क्या हम खुलेआम ऐसी कोई हरकतें करेंगे क्या? तो अगर ये सारी बातें परिवार से शुरू होकर फिर जिस इंस्टीट्यूशन में वो आ रहे हैं वहाँ उसकी भी जवाबदारी है कि वो अपने जो स्टूडेंट हैं उनको इस बारे में अवेयर करे, सचेत करे, पुलिस के वहाँ पे सेमिनार कराए, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। और समाज में भी आप जैसे लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं वो इस दिशा में लगातार, पुलिस भी इस तरह के, जैसे कि आपने अभी कल ही गए थे आप, और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और उद्देश्य यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है वो हमारे साथ कनेक्ट हो, और जिस तरीके से वो लोग जिस प्लेटफॉर्म पे भी रहते हैं वो सारे प्लेटफॉर्म पे आपको पुलिस मिल जाएगी। और हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी बात हम यूथ को पहुंचाएं और उनको बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या चीज़ें वो अगर करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में अगर हम ये देख रहे हैं कि हमें 1000 से ज़्यादा साइलेंसर, मॉडिफाइड साइलेंसर निकाल के और उन पे बुलडोजर चला के एक संदेश देना पड़ रहा है कि ये सही नहीं है, ये ना आपके लिए सही है, जो लोग वहाँ रहने वाले हैं, जिस तरीके से आप रात में
पटाखों की आवाज़ लेके जा रहे हैं, तो कितने जानवर भी उससे प्रभावित होते हैं, जो रहने वाले लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जिनके एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब हो रहा है, वो सभी डिस्टर्ब होता है। तो उसको देखते हुए ये बातें हम लोग करते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि एक्सीडेंट कितनी ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं और यूथ उसमें सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, तो लेट नाइट पार्टीज़ करके और आपका वहाँ जाना और तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाना और एक एक साथ 4-4 लोगों की मौत हो जाना, तो ये कहीं भी उचित नहीं है। इस बात को हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं और यूथ को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सेम अभी जैसे आपने बताया ग्रामीण एरिया में भी यूथ का ही ज़्यादा मूवमेंट होता है, मतलब एक फैमिली बोलते हैं ना, एक फैमिली वाला तो कभी उस तरफ मूव ही नहीं करता है आधी रात या रातों में, लेकिन जो यूथ होता है पर्टिकुलरली, हमने बहुत सारे ऐसे किस्से अभी रिसेंट में हुए कि भाई बर्थडे के लिए सुबह सनराइज़ देखना तो लोग निकल के जा रहे थे, फिर एक देखा था कि सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग बाईपास पे कुछ ऐसा हादसा हुआ था, 2 गाड़ियों की रेस लग रही थी। तो ऐसे कई, इसलिए मैंने आपसे पूछा, ऐसे कई चीज़ें जो घटनाएं हो रही हैं वो मेजर यूथ के साथ ही हो रही हैं और डेथ भी ज़्यादातर यूथ के साथ ही हो रही है।